दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। 100, सवा 100, 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हमने एक बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन गिरावट एकदम से नहीं देखी, धीरे 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 करके हम एक नेगेटिव साइड की तरफ बढ़े। और कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया जो आज के सेशन से रिलेटेड थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। और जो मैंने एक दिन पहले कहा था वो साथ साथ में ज़रूर डिस्कस करूंगा कि मैंने एक दिन पहले वाली वीडियो में क्या कहा था, और वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखकर एक दिन छोड़ दीजिए, आगे का कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा था। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं निफ्टी 50 के अगर चार्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं, जो मेरे को रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं, मैंने एक ये ब्राउन कलर की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो 30 नवंबर को, और अगर हम उसको 30 नवंबर से एनालाइज करें, ये नीचे के प्राइसेस को रिप्रेजेंट करती हुई एक ट्रेंड लाइन थी। और आप देखिए, अगर हम 8 अप्रैल की बात करें, इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और लगातार ये नीचे ही बनी हुई थी। लेकिन एक, अगर मैं 31 मई की बात करूं, 31 मई को इसने इस ट्रेंड लाइन को फिर से छुआ। मुझे लगा था कि ये ऊपर क्रॉस हो जाएगी, लेकिन ये इसी ट्रेंड लाइन को रोज छूती छूती आगे तो बढ़ती रही, लेकिन कोई बड़ी मूव हमें नहीं दिखी निफ्टी के अंदर। और जैसे ही इसने 16 तारीख को इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ फिर से ब्रेक किया, एक बड़ी मूव नीचे की तरफ दिखी। हमने 480 तक के भी लोज लगा दिए, और पिछले 3 दिन से ये फिर से बढ़त के साथ चल रही है। लेकिन आज देखिए, गैप अप ओपन होने के बावजूद हमने इसी ट्रेंड लाइन को छुआ और यहीं से फिर से सेलिंग दिखी। यानी ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये ट्रेंड लाइन। और अगर हम वेडनेसडे से रिलेटेड बात करूं, जो 23 जून का दिन बैठता है, उसमें ये रेजिस्टेंस लेवल आता है 15,945 का, और अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड कर रहे हैं 15,810 के आसपास। यानी ऊपर रेजिस्टेंस है इसको 15,945 के आसपास, और नीचे इसको सपोर्ट है 15,760 की। ये दो प्राइसेस के बीच में आज क्लोजिंग मिली है हमें, और बहुत बड़ी सपोर्ट बैठती है नीचे 15,620 की। तो ये एक सीमित सा दायरा है, जब तक इसको किसी भी तरफ नीचे ब्रेकडाउन या ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। अगर आप कॉल पुट में ट्रेड करते हैं तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो पहले एक दायरे से बाहर आने दीजिए निफ्टी को। अगर आप ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड करते हैं तो भी जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना मिले तब तक कोई ऑप्शंस में बाय मत कीजिएगा। टाइम के हिसाब से प्रीमियम डिके हो जाएगा और आप नुकसान खा लेंगे। शॉर्ट करनी हो तो 15,640 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट कीजिए। वैसे तो शॉर्ट आप 760 के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन होगी 80% के आसपास की। लेकिन अगर 95% की कंफर्मेशन आप मानना चाहते हैं शॉर्ट साइड पर, तो वो प्राइस 15,640 के नीचे बैठता है। ये होगी निफ्टी से रिलेटेड बात। जब तक ये प्राइसेस को क्रॉस ना करे तब तक कोई ट्रेड लीजिएगा मत। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने नीचे सपोर्ट ली। अगर हम 3 दिन पीछे चले जाएं, फ्राइडे तक की बात करें, तो फ्राइडे में बैंक निफ्टी ने 3400 तक के 34,000 तक के 34,000 से भी नीचे के लो लगाए। लेकिन आप देखिए, एक शार्प रिकवरी दिखी थी उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। नीचे तो हम 34,000 से भी नीचे चले गए, लेकिन जो हमें क्लोजिंग मिली थी
वो आप देखिए ये बिल्कुल टॉप पर मिली थी, यानी नीचे से हम 800 पॉइंट्स रिकवर हुए थे। लेकिन एक चीज थी कि जो 3 मूविंग एवरेज क्रूशियल होती हैं उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली थी, और मैंने क्या कहा था कि हमें फिर से डिप पर बाइंग मिल सकती है जिसको नया ट्रेड लेना है। और अगले दिन देखिए ओपनिंग ही हमें कितनी डाउन मिली, कितनी नीचे की ओपनिंग मिली। जहां क्लोज हुए थे वहां से तकरीबन 500 पॉइंट्स हम नीचे तक गए, ओपन हुए, उसके नीचे भी गिरे, फिर से हम 34,100 के आसपास तक गए। जो यहां पर बाय नहीं कर सका उसको अगले दिन फिर मौका मिला और हायर साइड की क्लोजिंग। और आज देखिए जहां हम खुले, 35,200 पर खुले, वहां से ऊपर जरूर गए लेकिन सस्टेन नहीं किया और लोअर साइड की क्लोजिंग मिली। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं एक्स, अगर पहले तो हम कल की बात ही कर लेते हैं। देखिए इसकी क्लोजिंग वीक आई है, क्लोजिंग वीक है, जब तक क्लोजिंग 35,300 के ऊपर नहीं मिलता फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन क्लोजिंग वीक है, नेगेटिव यानी 34,900 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलनी शुरू होती है, आज हम क्लोज भी उसी के नीचे हुए हैं, इसी के नीचे ओपन होते हैं और इसी के नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है, तो आप 34,400 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। ये हमारी एक छोटा सा ट्रेड होगा कल के लिए, या हमारे अगेंस्ट चला जाता है तो इसको हम परसों तक भी कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए मैं इसके अंदर आपको कहता आया हूं रिलायंस के अंदर कि जब तक इनकी एजीएम 24 को है, 24 जून को, जब तक इनकी एजीएम में कोई आउटकम निकल के नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि रिलायंस कोई बड़ी मूवमेंट दिखाएगा। फिर भी इसमें एक बियरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही थी और कंफर्म भी हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि अगर ये कल के सेशन में 2210 के नीचे क्लोजिंग दिखाता है तो आपको 40 to 50% डाउन साइड पर ये दिख सकता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड उस तरफ को ले सकते हैं। जो शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं होते, मैं उनको कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट करें, लेकिन जो शॉर्ट करके स्विंग ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करते हैं वो 2210 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट कर सकते हैं 2180 तक 40 to 50 पॉइंट्स के लिए। लेकिन हैजिंग को इन्वॉल्व जरूर रखिएगा, कॉल बाय करके तभी फ्यूचर सेल कीजिएगा। और आप ये ट्रेड अगर आप जून एक्सपायरी का भी ले लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन बाय करनी है बहुत सस्ती होगी और उसके अगेंस्ट में अगर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा बनती है। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने, मैंने आपको 1460 के आसपास, अब मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए, मैंने आपको 1460 या 1455 के आसपास कहा था कि आप वहां पर बाय कर लीजिए, आप हैज होंगे। नीचे गिर भी जाती है गिरावट में तो कोई अनलिमिटेड लॉस वाली कोई बात है ही नहीं। और आप देखिए वहीं से ये स्टॉक सपोर्ट लिया, अपनी जो 100 डेज मूविंग एवरेज है ईएमए उसको होल्ड किया इसने, और वहीं से एक रिकवरी दिखी। पिछले 2 दिन लगातार गैप डाउन खुलने के बाद दोनों दिन रिकवरी दिखी, और आज हम कल के सेशन से के ऊपर खुले, लेकिन जाते जाते क्लोजिंग वीक हुई। आप देखिए इंट्राडे में हमने हाई लगा दिए 1505 के, लेकिन क्लोजिंग मिली हमें थोड़ी सी वीक, जो एक अच्छी क्लोजिंग नहीं कह सकते। तो जिसको लॉन्ग जाना है, जहां तो 1460 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिएगा, या 1500 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कर लीजिएगा। और दोनों ही केस में हैजिंग जरूर करनी है, ट्रेड लेना है फ्यूचर्स के अंदर, और जहां आप एंट्री लेंगे फ्यूचर्स के अंदर उसी स्ट्राइक के आसपास की आपको पुट बाय करनी है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने हमें नीचे की तरफ प्राइस बाय करवा दिया। आप देखिए
अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो हमें डिप पर बाय मिला 960 का। चलिए, अगर जो उससे एक दिन पहले चूक गया था, अगले दिन हम खुले ऊपर जरूर थे लेकिन इंट्राडे में एक बड़ी गिरावट दिखी थी, आपको नीचे की तरफ फिर से मिल गया जिसने नया ट्रेड लेना था, और अगले 2 दिन हमने हायर साइड की ही क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन कोई इतनी बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन नहीं है। एक बुलिश सॉरी बेरिश हैमर है, बेरिश हैमर है, और हमने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये एक चिंता की बात है। और जैसा कैंडल फॉर्मेशन दिखा रही है, ओपनिंग में ही कोई ट्रेड मत लीजिए। 1000 पर हमने क्लोजिंग दिखाई है और 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे हम क्लोज हुए हैं। गैप डाउन खुलते हैं या स्लाइटली नेगेटिव भी खुलते हैं तो भी आप कम से कम 15 से 20 मिनट ऑब्जर्व करिएगा, मोमेंट को ऑब्जर्व करिए। लगातार हम आज की क्लोजिंग प्राइस से हम नीचे बने रहते हैं तो 1000 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा 985 का, और अगर वो भी नहीं संभलता तो 960 तक का। HDFC, देखिए HDFC में जिस दिन ये ब्रेक हुआ था 2500, मैंने कहा था कि हमें 2450 के आसपास, आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं, 2450 के आसपास हमें इसमें बाय करना है क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल था, और यहाँ पर हम बाय करते, पुट बाय करते और फ्यूचर्स को लॉन्ग करते तो मैंने ये कहा था कि आने वाले दिनों में हम 2600 के टारगेट देख सकते हैं, और ये ट्रेड मैंने जुलाई एक्सपायरी के लिए बोला था। और आप देखिए 2450 के आसपास तक हम गए। अगर हम मंडे के सेशन की बात कर लें और अगर हम कल के सेशन की भी बात कर लें, तब भी हम वहीं पे आसपास ओपन हुए थे। दोनों दिन आपको ट्रेड मिला और क्लोजिंग मिली तकरीबन वहां से आप देखिए 60 टू 70 पॉइंट्स ऊपर, और आज इंट्राडे में तो हमने 2550 तक के भी हाइज लगा दिए, और हाँ क्लोजिंग जरूर नीचे आई है। तो जिनका ट्रेड नीचे से बना हुआ है लॉन्ग साइड पर, वो अपनी पोजीशन को कैरी करें। मेरे को लगता है कि अगर 2560 क्रॉस होते हैं हम, तो एक शार्प मूव तकरीबन 100 पॉइंट्स की आपको पॉजिटिव साइड्स पर देखने को मिल जाएगी। तो नेक न्यू ट्रेड जो लेना चाहता है वो एक बार 2560 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने लगे 10-15 मिनट देखिएगा, वहां की पुट बाय करके 2550 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए 2600 के टारगेट के लिए। छोटा सा टारगेट होगा जो ऊपर बाय करेंगे, लेकिन जो उन्होंने नीचे 2450 पर बाय किया है उनके लिए तो 150 पॉइंट से भी ज़्यादा का एक टारगेट है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने नीचे 1730 के टारगेट पर बात करी थी जब हम यहाँ से एक गिरावट हमने दिखा दी थी, और 173435 तो 2 दिन दिखेगा प्राइस, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं 5 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया, लेकिन इसको मैं मान के चलता हूं कि ये हमारा टारगेट अचीव हुआ। यहां बाइंग मिली आपको, क्लोजिंग देखिए ऊपर मिली। अगले दिन फिर अगर आपने नीचे के प्राइसेस पे बाय किया, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जब इंट्राडे में ही आपको इतनी बड़ी मूव मिल जाती है, जिसको नया ट्रेड लेना हो, तो मैं कहता होता हूं कि अगले दिन भी आपको नीचे के प्राइसेस में मिल जाएगा। और देखिए अगले दिन भी आपको 1740 के आसपास मिला प्राइस। यहां भी अगर लॉन्ग किया आपने तो भी इंट्राडे में आप देखिए 1775 तक के हाइज लग गए। अगले दिन यानी आज के दिन हम फ्लैट ओपन हुए, लेकिन बड़ी गिरावट भी दिखी जाते जाते, तो फिर से हम 1755 के आसपास आ गए हैं। देखिए आपने पूरे डिप पर बाय किया है, और जिसको नया ट्रेड लेना है वो भी लॉन्ग साइड पर ले, छोटी मोटी गिरावट को भूल जाए, जुलाई एक्सपायरी में ट्रेड ले, लॉन्ग करें नीचे के, और आपके पास तकरीबन 1-1.25 महीना है, या 5 तो नहीं, अब 2 दिन बचे हैं, 4 हफ्ते तो कम से कम है ही अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। एक बार इस स्टॉक ने 1790 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखा दी तो तकरीबन 60 टू 70 पॉइंट्स शार्प मूव दिखाएगा ये स्टॉक 1800 तक, 1850 तक। जैसे यहां से एक बार ऊपर ऊपर खुला था और देखिए क्या गिरावट आई थी।
आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आज एक बेरिश कैंडल दिखाई है। कल हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे। कल के सेशन में मैंने इस कैंडल के पास मैंने कहा था कि 625 के नीचे अगर आपको जहां पर कंफर्टेबल हो आप लॉन्ग कर सकते हैं, और ये बातें मैंने यहीं से बोली थी जब हम इतनी ऊपर ट्रेड करते थे और जब हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। और मेरी कोशिश होती है कि 20 डेज मूविंग एवरेज या नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में अगर आपको प्राइस मिले, खरीदने का मौका मिले, तो वहां पर खरीदे। और देखिए इसमें तो हमने 625 से भी नीचे प्राइसेस लगा दिए, 617 तक के भी लोज लगे। तो अगर आपने 625 पर भी खरीदा इंट्राडे में, कल तो लॉस हो रहा होगा, लेकिन आज हम गैप अप खुले और कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज हुए। कैंडल फॉर्मेशन बेरिश है, लेकिन फिर किसी को अगर डिप पर लेना है स्टॉक को, कम से कम 4 से 5 हफ्ते का होराइजन है, तो नीचे बाय करिए। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, लॉन्ग रखिए। 645 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर तो ये स्टॉक दौड़ लगा देगा। उस केस में 660 670 के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज एक बेयरिश हैमर क्रिएट किया है। आज की कोशिश आज के हिसाब से देख के लगती है कि 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर ओपनिंग मिलती है तो हम फिर से 725 26 देख सकते हैं, और यहीं पर मैंने आपको पहले बाय करवाया है। आप मेरी 2-3 वीडियो पीछे की देख लीजिए। जो 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास मैंने बाय करने के लिए बोला है, ये प्राइस मिनिमम या नीचे इसके बीच में जहां जो कंफर्टेबल है वहां पर बाय करने की मैं बात करता हूं। और मैं हमेशा इस लाइन को पकड़ के चलता हूं कि यहां पर आपने बाय करी, जबकि कई केसेस में तो हमें यहां पे भी प्राइसेस मिलते हैं, लेकिन मैं इस प्राइस को पकड़ता हूं जहां से शुरुआत होती है हमें बाय करने की। 725 का प्राइस था, और अगर फ्राइडे के सेशन में देखें वो आपको देखने को मिला, अगले दिन भी देखने को मिला, और उससे नीचे ओपनिंग हुई थी और उसके नीचे भी प्राइस गया। यानी यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, अगले दिन इसी प्राइस पर खुला, और यहां पर अगर आप अपने प्राइस किया तो प्राइस बाय किया, और आप देखिए अगले दिन 747 तक के भी टारगेट देख गए, जो आज का सेशन था। अब यहां से अब जिसको नया ट्रेड लेना है, देखिए कैंडल फॉर्मेशन बेरिश है, तो एक गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। ये स्टॉक आपको फिर से 725 26 तक मिल सकता है, तो डिप मिले तो फिर से बाय कीजिए जिनको नया ट्रेड लेना है। 745 के ऊपर एक बड़ा जंप 760 तक का देखने को मिल सकता है। एसबीआई। एसबीआई ने देखिए, हमने तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली थी जो हमारी 440 के कॉल के साथ सेल थी, यानी 440 की कॉल हमने बाय की हुई थी और हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था। और आप देखिए इस पोजीशन को हमें कम से कम नहीं तो 13-14 दिन होल्ड करना पड़ा, लेकिन हम अच्छे प्रॉफिट में इसमें क्लोज हुए हैं। और उसके बाद तो ये स्टॉक और 15 रुपए टूट गया। और आप मेरी वीडियो को देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि हमें 395 के आसपास, 400 से नीचे और 395 के आसपास मिले तो इसको लॉन्ग कीजिएगा। देखिए जो फ्राइडे के सेशन में 400 तक गया और अगले सेशन में मंडे के सेशन में 400 तक आया। अगर आप मेरे 395 के प्राइस को पकड़ के बैठेंगे तो मूविंग एवरेज उस हिसाब से ऊपर बढ़ जाती है, जो मंडे के हिसाब से थी 390 398, लेकिन 400 के प्राइसेस आपको दिखे तो ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूं कि हमारा टारगेट अचीव हो गया जहां हमें लॉन्ग करना था। आज क्लोजिंग अपसाइड पर मिली और इंट्राडे में हमने 425 तक भी गए, 21 के प्राइस मान लीजिए 21 के आसपास तक गए और क्लोज हुए हैं हम 419। देखिए अब हम आ गए हैं 3 मूविंग एवरेजेस के बीच में। 418 ब्रेक होता है, 415 की तरफ बढ़ता है तो फिर से 15 से 20 रुपए का एक डाउनफॉल देखा जा सकता है। ये तो होगी बेरिश के लिए। और बुलिश ट्रेंड के लिए 427 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और लगता है कि आप उसके ऊपर क्लोज हो जाएंगे तो आपको 440 फिर से दिखेंगे। 2-3 मूविंग एवरेज के बीच प्राइस है, इसलिए मैं
बिल्कुल कंफर्म होके नहीं कह सकता कि स्टॉक मूवमेंट किस तरफ आएगी, लेकिन जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है आज की क्लोजिंग को देखते हुए हो सकता है कि हम एक बार फिर से 410 तक के टारगेट देखें। तो अभी मैं आपको क्लियर कट कुछ नहीं कह सकता कि आपको किस तरफ का ट्रेड लेना है, वो ब्रेकडाउन मिलता है या ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद ही सोचेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं और जो इन दोनों की मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, इन दोनों के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है, अगर मेरी इस वीडियो को आप 23 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मुझे सजेशन दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, आप मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप कोई भी वीडियो को पिक कीजिए, अगले सेशन के साथ कंपेयर कीजिए, और डाटा एनालाइज करने के लिए सारा का सारा डाटा आपको एनएससी की साइट पर अवेलेबल है। तो इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो